आज हम जानेंगे स्फीयर के बारे में, क्या होता है। हाँ, हमने जैसे ही बोला स्फीयर, सर्कल और स्फीयर को एक जैसा मत समझना। सर्कल हमने आप सबको समझाया था, रुको एक एग्जांपल लेके आते हैं। सर्कल के सरकमफ्रेंस को एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है? हाँ, अप्रोक्सीमेट, हाँ एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अप्रोक्स है ये सर्कल। और ये मान लो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, अगर हम इसको ऐसा मतलब ऐसा कुछ कर दें, ठीक है ना, देखोगे ध्यान से तो ये पूरा हमारा सर्कल है। मतलब कि अगर इस साइड से देखोगे तो पूरा सर्कल है, और इस सर्कल के अगर मैं इसका ऊपर वाला पोर्शन समझूँ तो ये हमारा सरकमफ्रेंस है। बीच का पोर्शन जो है वो अगर हॉलो हो तो इसको हम बोलेंगे कैसा क्या बोलेंगे? अरे भैया वो पूरे के पूरे सर्कल का ये सरकमफ्रेंस, इसको समझो बच्चे। अब हमारे एमएस ने पूछा था कि सर सर्कल और स्फीयर एक ही होगा ना? ना बेटा, मेरी बात सुनो, हम आपको पहले दिखाते हैं स्फीयर का शेप कैसा होता है। कोई बताएगा एग्जाम्पल? देखिए स्फीयर का शेप कैसा होता है, आप सबको समझाने के लिए हम लाए हैं। ये भी स्फीयर का जैसा है, देखो इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो है ना ऐसे राउंड है। लेकिन सर्कल समझना, सर्कल क्या है? सर्कल जो है, सर्कल आप कह सकते हो 2D फिगर है, कह सकते हो ऐसा। हाँ, हम बोलेंगे भाई तुम्हारा ये लेंथ होगा, तुम्हारा ऐसा कह सकते हैं 2D फिगर है। हाँ, ये हम कह सकते हैं। अगर हम चाहें तो बोलेंगे भाई तुम्हारा ये लेंथ है, हाँ हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा ये लेंथ है। अगर इसी सर्कल में हम रेक्टेंगल बनाने जाएं तो हम बोलेंगे ये लेंथ है, और ये ऐसा हम बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ, ठीक है ना, ये हमारा सर्कल हुआ, और ये हमारा क्या हुआ? हाँ, ये हमारा स्फीयर हुआ। हाँ, स्फीयर हुआ, 3D फिगर है, इसमें हाइट भी होगा। हाँ, समझ रहे हो? तो ये स्फीयर क्या है? पूरा का पूरा पैक है, इसमें बहुत सारे सर्कल पॉसिबल हैं। हाँ, जैसे कि स्फीयर का मतलब इसे भी ये स्फीयर के जैसा है, ये स्फीयर के जैसा है, इसमें बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है। कैसे? तो अगर इसको आप काटते रहोगे, जैसे हमने एक बार काटा, फिर ऐसे काटते रहोगे तो बेटा सर्कल निकलते रहेंगे, पतले बातें अगर काटोगे तो सर्कल निकलते रहेंगे, है ना। तो अब हमारे एमएस ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अरे सुनो बच्चे, हम बता रहे हैं कि हमारे एमएस ने क्वेश्चन पूछा था कि सर सर्कल और स्फीयर सेम है ना? नहीं बच्चे, एक स्फीयर में बहुत सारे सर्कल पॉसिबल हैं, लेकिन सर्कल अगर हमारे पास हो तो हम उसको स्फीयर नहीं कह सकते। हम इस सर्कल को स्फीयर नहीं कह सकते, ये सर्कल ही होगा, लेकिन इस स्फीयर से बहुत सारे सर्कल पॉसिबल होंगे। अब अगर मान लो कि इस स्फीयर को बीच से काटते हो तो देखना क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, अभी ये स्फीयर है, इसमें सर्कल दिख ही नहीं रहा है, लेकिन देखने वाले देख भी पा रहे होंगे कि भैया ये जो है सर्कल के जैसा है। लेकिन सपोज इसको ना हम देखो क्या कर रहे हैं, बीच से कट कर रहे हैं। एक कट जा रहे। हाँ देखो, अब हम हमारा थोड़ा सा दिक्कत है बच्चे, हाथ न कट जाए। हाँ, हमने कट करा है इसको। अब देखना क्या होता है बेटा, अब जादू है। अब अगर देखोगे बेटा तो इसका फ्रंट व्यू आपको सर्कल के जैसा दिखेगा। अगर आप सिर्फ फ्रंट व्यू देख रहे हो, ये वाली बातें, हाँ ये देखोगे तो फिर तो ये सर्कल नहीं है, लेकिन ये देखोगे तो ये सर्कल है ना, ये टोटल सर्कल है। अब ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे रेडियस हैं बेटा। ये हमारा सेंटर हो गया, वाइट वाला पोर्शन। अब देखो इस वाले सेंटर से जो ऐसा डैश जैसा गया, ये रेडियस हो गया, ये सर्कल है बेटा, देख लो। हाँ देखो, परफेक्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। नींबू को काटना, घर में जाके लेवन होगा उसको काटना, वहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये इसका रेडियस है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, ये लॉजिक ये क्वेश्चंस में आता है। अगर ये एक स्फीयर है ना तो इसके मिड में, स्फीयर के मिड में कहाँ पे? ये वाले पोर्शन पे ये वाला सेंटर होगा बेटा, ये वाला सेंटर होगा। अभी इस सेंटर से ये पूरा डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी रेडियस कहलाएगा। इस सेंटर से बेटा ये जो इसका नीचे गया ना, ये भी रेडियस ही होगा। हाँ, इस बात को समझो, ये लॉजिक जो है बेटा क्लियर होना चाहिए आपका। तो हमने स्फीयर जाना। अभी स्फीयर के बाद एक आता है हेमीस्फीयर। वही एक स्फीयर था, बीच से काट दिया, ये जो बना ना पूरा का पूरा ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये है हेमीस्फीयर। बच्चे ये क्या है? ये हेमीस्फीयर है। समझो इस बात को, स्फीयर का आधा
स्फेयर का आधा, स्फेयर का आधा क्या हुआ, अरे हेमिस्फेयर हुआ बच्चे। तो स्फेयर समझ गए होंगे आप, हेमिस्फेयर समझ गए होंगे। आप समझो बेटा, ये हमारा स्फेयर है ना, ये स्फेयर है। अब दो बातें हैं, हमने बताया था आपको 3D फिगर में तीन बातें होंगी। सी से होगा कर्व सरफेस एरिया, टी से होगा टोटल सरफेस एरिया। हम रिपीट करते हैं बच्चे, सुनो मेरी बात, देखो हम लिखते हैं। हमने बोला आपको, क्या बोला, हमने बोला ना तीन बातें होंगी 3D फिगर अगर होगा तो, चाहे वो स्फेयर ही क्यों ना हो। सी से होगा पहला, टी से होगा सेकंड, और इसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है ना। अब देखो बेटा, हमने बताया था कर्व्ड सरफेस का मतलब है जहाँ से कर्व है, जहाँ से कर्व है। हमने वो लाए थे ना, एक एग्जांपल लेकर समझाए थे ना आप सबको। अपने आप को हमने ना जाने क्या क्या पैम्पर 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 डाइपर क्या क्या बता दिया था हमने, पता नहीं जो भी। हाँ, तो उसमें देखे थे ना कि कैसे जो है, अब वो है नहीं, वो हो गया फिर कहीं पे गया। हाँ, हमारी वाइफ उसको फेंक दी लगता है। हाँ, तुम रोज़ जाके हमारे घर गंदा करता है, लाओ इसको, लाओ, हम हटाते हैं। हाँ, हो गया, ठीक है, जो भी है बेटा। तो वो जो था ना, वो कहाँ से, वो जो कर्व हो रहा था जहाँ से, तो उसका कर्व सरफेस एरिया बोल रहे, कर्व सरफेस एरिया बोल रहे थे। और टॉप वाली बातें और बॉटम वाली बातों को मिला दो CSA के साथ, टोटल सरफेस एरिया है ना। अब समझो बात को ध्यान से। हाँ, अगर स्फेयर की बात करोगे तो इसमें कर्व क्या है, तो पूरा का पूरा कर्व ही है, जहाँ से भी देखो कर्व है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया जो होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा। ध्यान रखना, एक ही लॉजिक है यहाँ समझने के लिए। देखो पूरा तो कर्व है, यहाँ से हम ऊपर नीचे लाए कहाँ से, अरे भैया इसको ऊपर समझोगे तो देखो यहाँ से पूरा का पूरा कर्व है ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होगा। लेकिन हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होगा। हेमिस्फीयर में क्या होगा, देखो ध्यान से, हेमिस्फीयर में ये वाली बातें कर्व्ड सरफेस एरिया की होंगी, ये वाली बातें, हाँ, ये पूरा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस में ऊपर का ये जो सरफेस है जो सर्कल के जैसा दिख रहा है वो ऐड हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक। ये दो पॉइंट जो है बच्चे क्लियर होना चाहिए आपका। अगर ये सारी की सारी बातें जो हमने आपको समझाया है आपको समझ में आया है तो फटाफट हमें बोलिए सेम ही यस बच्चे। तो स्फीयर जो है आप तो समझ गए स्फीयर, तो स्फीयर में लॉजिक 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 क्लियर हुआ ना, लॉजिक क्लियर हुआ ना, अरे हो ही गया होगा, हम समझा दिए हैं आप सबको बच्चे। अब इसके फॉर्मूला का जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, क्या है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ऋषि मुनि हैं, पर पता है ना, ऋषि मुनि साइंटिस्ट, हाँ, अरे उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि किसी भी स्फीयर में सेंटर भी होता है, रेडियस भी बहुत सारे होते हैं। हाँ, 3D में होता है वो, ध्यान रखना। एक तो 2D फिगर हुआ कि भैया ये सेंटर है और ये बहुत सारे रेडियस हैं, बहुत सारे रेडियस हैं। अब ये बहुत सारे रेडियस को हमने ऐसे मीट करा तो सर्कल बना। लेकिन यही सर्कल में हाइट भी आ जाए, ये 3D फिगर हो जाए तो उसको हम स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। चलो, ये तो हम समझ गए हैं। तो अब अभी क्या है कि किसी भी एक स्फीयर का हम अगर शेयर से निकालने जाएं तो इसका जो रेडियस है उस रेडियस का स्क्वायर निकालो और उसमें पाई का 4 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो स्फीयर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये रिसर्च कहता है। हाँ, इन्होंने रिसर्च करके देखा कि कैसा भी स्फीयर है। हाँ, अभी तुम छोटा सा लेमन लाए थे, नींबू लाए थे, हाँ, और बाकी बड़ी भी हो सकती है, जैसे बॉल, उससे भी बड़ा हम एक और एग्जाम्पल लाए थे, और बहुत बहुत बड़ा भी एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, तो कैसा भी स्फीयर होगा, लेकिन जब ठीक है, जब हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उसके रेडियस का स्क्वायर निकालेंगे और उसमें पाई के मल्टीपल ऑफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले अभी इतना ही रखो, बाकी क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, बेटा रिसर्च वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो जाके समझ में आएगा। हाँ, साइंटिस्ट बनेंगे फिर हम। हाँ, तो वो करेंगे। पहले फ़िलहाल इस आपका जो स्ट्रेंथ है, अभी आपका जो लेवल है, इसमें इतना कम से कम पहले ध्यान रखो, बाकी बातें जो है धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने बताया था ना कि स्फीयर के लिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा, तो भैया टोटल सरफेस एरिया भी सेम होगा। बच गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या करना है, ध्यान रखना है आपको। जैसे ही स्फीयर की बात आएगी तो हम रेडियस का क्यूब लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए हम क्यूब लिए यहाँ पे, और हम पाई का 4/3
मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा इस बात को, हाँ, कि भैया सी एस ए और टी एस ए स्फीयर का सेम होगा, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये बातें जो है ध्यान में रखिए, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद हम जाते हैं हेमिस्फीयर में। देखो बेटा, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर भी यहीं से निकल के आ जाएगा, हेमिस्फीयर भी यहीं से निकल के आ जाएगा। हमने हेमिस्फीयर भी आपको दिखाया था ना, हेमिस्फीयर अभी हमने आपको समझाया था ना, तभी हेमिस्फीयर में 3 बातें होंगी, ये तीनों बातें होंगी हेमिस्फीयर के लिए भी, 3 बातें होंगी, CSA होगा, TSA होगा और वॉल्यूम होगा। अब देखो ध्यान से, हेमी का मतलब हाफ, हाँ ठीक है ना, हेमी का सीधा सा मतलब है हाँ हाफ। तो स्फीयर का जो था CSA उसका हाफ, तो स्फीयर का CSA क्या था 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला हो गया, हाँ। लेकिन TSA जो है ना वो हाफ नहीं होगा, समझना बात को, कर्व्ड सरफेस एरिया हाफ हुआ, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से बेटा, ये हमारा टोटल एक स्फीयर था और इसका ये टोटल क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया था। हाफ जब किए तो देखो ध्यान से, ऊपर वाले पोर्शन हमारा हाफ कर्व हो गया और नीचे वाला पोर्शन भी तो ऐसा ही होगा ना, हाफ कर्व, इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हाफ। लेकिन टोटल सरफेस एरिया तो इस स्फीयर का सेम ही रहेगा, लेकिन हेमिस्फीयर का सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हेमिस्फीयर में एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जा रहा है और ऊपर से एक सर्कल का ये एरिया भी आ जा रहा है, तो वो ऐड हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा, देखो सुनो ध्यान से, हम टोटल सरफेस एरिया के लिए पहला तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, हाँ। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, CSA प्लस जो और एक लेयर सर्कल का पड़ा था ना उसका एरिया, वो क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अभी CSA कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ पाई आर स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हो हमारा TSA का। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, सीधी सी बात है कि जो भी हमारे स्फीयर का वॉल्यूम था, हेमी है, हाफ है, तो उसका हाफ हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू था, तो इसका हाफ करेंगे अगर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका अगर हाफ करते हो तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ये 3 आएगा नीचे, ये 3 शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 2 कट होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा जो है, ये हमारा ये कुछ फार्मूला है, इसको जो है हमें ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बच्चे, हाँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक चलो, हाँ, अब एक लास्ट टॉपिक हम सीखेंगे कोण के बारे में, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, नॉन स्टॉप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, अब कोण का क्या करें, कोण का एग्जाम्पल देखो सुनो बच्चे, अरे आप सबको ही बोल रहे बच्चे, इधर आओ, हाँ। तो कोण के एग्जाम्पल को हम बताए कैसे, ये प्रॉब्लम है। तो हमें याद आया होली का टोपी, बात सही है बेटा, लेकिन होली का टोपी हम लाए कहाँ से, हाँ। अभी एट ए मोमेंट हम ऐसा क्या करें जिससे कोण बने, सोचो तो देखते कौन बोल पाता है, इसका आंसर कौन बोलता है। एट ए मोमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि कोण बन जाए। आइसक्रीम खाते हो ना, कॉर्नेटो कैसा होता है वो कॉर्नेटो, कभी देखे हो बेटा, ये पेज है। अब इससे हमने कोण बनाना है, देखो हम कोण बना के देते हैं आप लोगों को। देखो बेटा, ये बना हमारा कोण के जैसा, अब इसको हमें परफेक्ट कोण बनाना है अगर, तो उसके लिए हमने करना कुछ नहीं है, हाँ। कोण कैसे बनाया वो दिखाते, देखो ये ऐसा था, हमने क्या किया बेटा, इसको ऐसे फोल्ड किया, अब इसको फोल्ड करते गए, भुजा रखने वाला पेपर, बिल्कुल बेटा। अरे अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, हर जगह पे आपको मैथमेटिक्स ही दिखेगी, हर जगह पे मैथ्स की ही दुनिया है, मैथ्स के बिना ये दुनिया अधूरी है बच्चे, हाँ। अरे भुजा खाने से लेकर माँ की कुटाई भी, हर जगह मैथमेटिक्स ही है। तो ये हमने बनाया कोण, लेकिन परफेक्ट कोण अगर बनाना है ना, तो उसके लिए इसको करो ऐसे, और ये वाले पोर्शन जो है ना, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा बोलो, ये तुम हटो रे यहाँ से, तुम हमको परफेक्ट कोण नहीं बनाने देता है, हाँ? बताओ तो, गड़बड़ घोटाला करता है।
ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो है ना, अब लगभग अभी एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन देखो बेटा एकदम लगभग आपका कोन बन गया। अब देखो, अब आपके लिए हम क्या क्या नहीं करेंगे बताओ तो। अब इसको जो है ऐसे रख लो, वैसे रख लो, है ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माई प्रांशी, हैप्पी बर्थडे टू माई नेहान, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, है ना। चलो, तो बर्थडे में क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे कर पहनते हैं और बड़ी बड़ी बातें होती है, तो छोटा है, इसको ध्यान से देखो। क्या है बेटा कि अगर ये वाले पोर्शन को देखते हो ना, सिर्फ ये एक सर्कल के जैसा दिखता है। ये एग्जैक्ट तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी समझो, इस सर्कल के जैसा दिखता है। अब इस वाले इसकी खासियत यही है कि भैया ये जो है ना, ये हाइट इसका ये बेंड है, ऐसे ऐसे तिरछा है। और इस तिरछे वाले हाइट को हम क्या बोलते हैं, फटाफट सारे बच्चे हमें कमेंट करिए। हाँ, हमारा टॉपिक क्या होगा, कोण। स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो डायग्राम बनाए उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मीनिंग क्या है, ये सर्कल का जैसा होता है, बीच में ये बातें ऐसी होती है। देखो ये सर्कल का जैसा है और ये बातें ऊपर की तरफ ऐसे गई हैं। ये जो है ना, ये इसको हम L से डिनोट करते हैं बेटा, और इस L को हम क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। स्लेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, स्लेंट का मतलब होता है तिरछा झुका हुआ। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है। हाइट तो अब जैसे ये सीधा होता तो वो ऐसे होता, लेकिन ये बेंड हो गया, तिरछा है, तिरछा। सीधा होता तो ऐसा होता, लेकिन ये बेंड हो गया, स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं बेटा। अब सुनो ध्यान से, देखो अब हमने बोला ना कि भैया जैसे ही इसमें हाइट आ गया, मतलब क्या है, 3D फिगर है। 3D फिगर में 3 बातें होंगी। क्या क्या होंगी, अरे सुनो मेरी बात, CSA होगा, TSA होगा और वॉल्यूम होगा। कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखना बेटा। इसको हमने R बोला, और ये क्योंकि सर्कल के जैसा है इसलिए इसका एक सेंटर भी होगा बच्चे, सेंटर भी होगा। मान लो सेंटर ये है, सेंटर होगा तो रेडियस भी होगा, ये मान लो R है, ठीक है। तो बेटा इसका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना, ये वापस से रिसर्च करने के बाद हमारे जो ऋषि मुनि हैं, साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्ट बोलते हैं आज के टाइम में उसको, हाँ हमारे पहले के ज़माने में ऋषि मुनि बोलते थे, है ना। तो उन्होंने जो है बताया, क्या बताया कि किसी भी कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये वाला सरफेस, ये पूरा का पूरा, ये नहीं, ये तो सर्कल वाला पार्ट हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। हाँ, कर्व में सिर्फ ये आएगा, देखो ये पूरा का पूरा, ये पूरी बातें, है ना, ये पूरी की पूरी बातें, ये पूरा। हाँ, कर्व सरफेस एरिया में ये आएगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा, और साथ में ये वाला भी, ठीक है। चलो तो अब इधर आओ। हाँ, एक मिनट को, कौन क्या कमेंट कर रहा है, हमारा शुभम बोल रहा है गुरुवार कुछ बोलना चाहता है। बोलिए बच्चे, जल्दी से जो है वो कमेंट करिए। अब बाकी बच्चे इधर आओ। देखो सुनो बच्चे, कोन के लिए हमने बताया कि 2 बातें, कर्व्ड सरफेस एरिया किसको बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमने बताया बच्चे कि भैया ये जो पूरा का पूरा सरफेस है इसको कर्व बोलेंगे, और इस कर्व को तो लेंगे ही, साथ में ये वाला अगर हम पूरा एरिया लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या देखा हमारे ऋषि मुनियों ने कि भैया अगर हम कोन के L से स्लेंट हाइट को, हाँ रेडियस, देखो सुनो, अगर हम क्या करेंगे, हम इसका जो L है ना, स्लेंट हाइट है ना, तिरछा झुका हुआ सा जो हाइट है, इसको इसके वाले रेडियस से मल्टीप्लाई करके पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकलता है। मतलब किसी भी कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला होगा πr/L, ठीक है। अभी क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व वाला तो हमें मिल गया, टोटल का मतलब है कर्व में ये ऐड कर दो, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो अभी कुछ नहीं करना है बच्चे, अगर हम ऐसा करें πr/L में πr² ऐड कर दे, क्योंकि देखो कर्व मतलब ये, इसमें हमने ये ऐड करना है, ये सर्कल है, सर्कल का πr² होता है, कर्व का पहले ही πr/L हमें मिला हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे, πr अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे L बचता है, और बेटा यहाँ पाई ले लिए और R ले लिए, तो यहाँ पे R बचा। हाँ,
तो टी ऐसे क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको समझिएगा एकदम ध्यान से। हाँ, ये हमारा जो है 2 फार्मूला जो है हमें थोड़ा सा जो है इसको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ध्यान से, देखो ये हमारा क्या है, सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमने वॉल्यूम चाहिए, तो अब ये वॉल्यूम जो है ये पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर को हमने हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, ये ऊपर की तरफ छोटा होते चले जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन ने बताया, ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि भैया वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर को हम जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको 1/3 मतलब कि 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आएगा। मीनिंग क्या है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। तो बेटा आज जो है लगभग आपके सारे फॉर्मूला जो है ख़त्म होते हैं। लगभग हमको मोर देन 3 क्लास लग गया। हाँ, वो बात अलग है कि डिस्ट्रैक्शन हुआ है बीच में, नहीं तो शायद ये 2.5 क्लास या 3 क्लास मैक्सिमम में हो जाता। हाँ, लेकिन जो भी है बेटा, इसको मैं चाहता तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम में ख़त्म कर सकता था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इतना एक्सप्लेन करने का। हाँ, चिल्ला के गर्दन में दर्द भी होता है ना। हमारा कुंदन स्क्रीनशॉट लेगा, बच्चा ले लेना, पहले सुन लो मेरी बात। हाँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इतना एक्सप्लेन करने का। हम सीधा आते, ये लिखते हैं, बोलते बेटा लिख लो, अरे रट्टा मार लो, अरे कौन है, अरे क्यूब है, क्यूब का सी ऐसे 4a स्क्वायर होता है, 4 ऐसे रट लो, तो बेटा आधा तो बाउंस हो जाता। अभी इतना समझाने के बाद अगर इसको सच में आप सब 2 या 3 बार वीडियो देख लेते हो तो बेटा इस चैप्टर के ऐसे कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो आप बना नहीं सकते। लेकिन याद रखना, ये फॉर्मूला आपके पकड़ में होनी चाहिए समझ के साथ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो मिक्स कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इजी आएगा। हाँ, कोन के साथ कुछ और मिक्स कर दिया, कोन के साथ सेमी स्फीयर मिक्स कर दिया है, हाँ हेमी स्फीयर मिक्स कर दिया है, हाँ कोन के साथ स्फीयर कोन के ऊपर स्फीयर रख दिया है, हाँ 2 क्यूब को आपस में मिला दिया है, एक क्यूबाइड को एक क्यूब को आपस में मिला दिया है। कुछ भी करके आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लॉजिक क्लियर रहेगा तो सारी बातें आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। मैदान को करते हैं साफ, मैदान को साफ करते हैं। इधर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमने हमेशा ही बोला है बच्चे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चाहे कैसा भी हो उसको पहले पढ़ो ध्यान से। हाँ, लॉजिक देखो कि इसमें हम क्या क्या लगा सकते। क्वेश्चन कहता है 2 क्यूब्स, हमने जैसे ही ये पढ़ा 2 क्यूब तो माइंड में एक बात आया, अच्छा क्यूब है, अरे क्यूब कहाँ से आएगा, अरे स्क्वायर वाली बातें अगर टोटल 4 वाल हो और नीचे ऊपर की बातें हो तो उसको हम बोलेंगे क्यूब है। हाँ, स्क्वायर, जैसे एक स्क्वायर है ये, अब ऐसा कुछ डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन 2 क्यूब है ना, क्यूब का मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, क्यूब का मतलब तो समझ रहे हो। अच्छा 2 क्यूब है, एक क्यूब ऐसा है और एक क्यूब है और एक क्यूब है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब दोनों क्यूब को वो क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। ये क्यूब नंबर 1 है, ये क्यूब नंबर 2 है। कहता है 2 क्यूब इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इस वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमने बोला भैया तुम पहले क्यूब हो, इसलिए हमने बोला वॉल्यूम तुमको बोलते हैं V1। ये कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। फटाफट मुझे सारे बच्चे कमेंट करेंगे बेटा किसी भी क्यूब का वॉल्यूम उसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, सेकंड वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो भी तो सेम ही बोल रहा है ना, अरे वो भी तो सेम बोल रहा है ना 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ बोला ना कि भैया 2 क्यूब इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का जो वॉल्यूम है सेम है। अब हमने बोल दिया क्योंकि तुम सेकंड क्यूब हो इसलिए V2 क्या है वो भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लिख सकते हैं भैया वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, साइड क्यूब इक्वल्स टू 64। हम क्या इसको नहीं ले सकते 64 को 4 का क्यूब। अभी 4 के क्यूब का मीनिंग क्या है, जिसका बेस बहुत ज़्यादा वीक है बच्चे समझिए। 4 के क्यूब का मतलब होता है हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से ही। अभी जब 4 को 3 टाइम 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 64।
जिसका बेस बहुत ज़्यादा वीक है बेटा, वो हम आपके लिए बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इस साइड का क्यूब है 4 क्यूब, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये दोनों पावर क्या होगा, कट हो जाएगा, ये दोनों पावर आपस में जो है कट हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइड इक्वल्स टू 4, साइड क्या हो जाएगा 4, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो साइड क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब इच साइड जो है ना, ये पूरा का पूरा सारे साइड जो है ना वो 4 सेंटीमीटर के होंगे। अरे पहले वाले का भी दूसरे वाले, क्योंकि दूसरे वाले का भी तो सेम फॉर्मूला है, तो यहाँ से साइड क्या निकला 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो वही निकलेगा। हम अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में कहता क्या है। हाँ, इसको ध्यान से सुनते, देखो सुनो से, कहता है कि दोनों क्यूब को मिला दिया। ये हमारा फिगर 1 था, फिगर 2 में क्या कर रहा है, इन दोनों को ऐड कर दे रहा है, मतलब कि हमारा क्यूब जो है ना दोनों को दोनों जुड़ जा रहा है। अगर ये दोनों को दोनों क्यूब को जोड़ देते हैं, ध्यान से देखोगे अगर, तो आपका स्ट्रक्चर जो है बेटा कैसा बनेगा, अगर इसको आप यहाँ इसके साथ मर्ज कर दोगे ना, तो आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ जो है ऐसा बनेगा। दोनों को जैसे ही जोड़ते हो ना, तो आपके सामने में जो डायग्राम आएगा ना बेटा, वो एक क्यूबॉइड का आएगा। देखो ध्यान से, हाँ, एक क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। ये कैसे हो गया सर जी, ये कैसे कर दिए आप, देखो बच्चा, हाँ, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 4 है, क्योंकि इसका इच साइड 4 है। इच साइड 4 का मतलब है कि भैया लेंथ भी 4 होगा, ब्रेड्थ भी 4 होगा और हाइट भी 4 ही होगा। तो हमने बोला भैया तुम्हारा लेंथ भी 4 है, तुम्हारा लेंथ भी 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो लेंथ 8 हो जाएगा। हाँ, ब्रेड्थ क्या है 4 है, देखो समझो ध्यान से, ब्रेड्थ 4 है, दोनों को ऐड कर दोगे ना तो भी ब्रेड्थ 4 ही रहेगा और हाइट भी 4 ही रहेगा। अब ये हम आपको अच्छा बेहतर समझा पाते बच्चे, हाँ, अगर हमारे पास कुछ इसके लिए स्क्वायर का एग्जाम्पल होता, जो कि नहीं है। इसको जो है आप सब समझने की कोशिश करिए। हाँ, देखो सुनो बच्चे, अरे आप सबको ही बता रहे हैं हम कि किसी भी दो क्यूब को अगर हम ऐड करें तो एक क्यूबॉइड बनता है, रेक्टेंगुलर शेप हो जाता है उसका। समझो इस बात को ध्यान से। वो कैसे, तो लेंथ हमारा बढ़ गया लेकिन ब्रेड्थ तो वही रहेगा, हाइट भी हमारा 4 ही रहेगा, इसका ब्रेड्थ भी हमारा 4 ही रहेगा। देखो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ध्यान से समझो। तो अब हमारे यहाँ पर टोटल करने के बाद यहाँ का लेंथ 8 हो गया, यूनिट सेंटीमीटर होगी, ये वाला यूनिट भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, ब्रेड्थ हमारा 4 सेंटीमीटर है, हाइट हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है, ज्वाइन कर दिया है दोनों को, बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो यहाँ लिखा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में हमारे बच्चे कंफ्यूज गए, सर जी क्या बोलते हैं सरफेस एरिया, अरे कौन सा लेट, कर्व की टोटल। बेटा जब कभी बोल दे ना सरफेस एरिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भैया जो भी डायग्राम है इसके सारे सरफेस का एरिया क्या है, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है। हाँ, अब देखो ये बन गया क्या, क्यूबॉइड बन गया ना, क्यूबॉइड बन गया। डायग्राम 2 की अगर बात करें तो ये क्यूबॉइड बन गया है बच्चे। अभी किसी भी एक क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन क्यूबॉइड, फॉर्मूला फटाफट बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बताता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी एक क्यूबॉइड का, किसी भी एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। हम 5 काउंट करेंगे, नहीं बताएंगे तो हम लिख देंगे। देखो दिस इज 1, this is 2, this one is 3, this one is 4 and this one is 5। देखो बच्चे क्या है, हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, डीप एक्सप्लेन करके समझाए हैं। किसी भी एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बेटा 2 × L+B होता है MS, फिर भूल गए, इतने मेहनत से समझाए थे। फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो भी याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि हमारा ये क्यूबॉइड है, नीचे के सरफेस पे देखोगे तो लेंथ और ब्रेड्थ है, नीचे के सरफेस हमारा फ्लोर, हमारा फ्लोर, हमारा फ्लोर और ऊपर फ्लोर में लेंथ और ब्रेड्थ होगा, हमारे ऊपर में भी लेंथ होगा। हाँ, ये 2 × LB + BH + HL, वेल डन MS। सीधा लिखते हैं फॉर्मूला, TSA ऑफ एन क्यूबॉइड ये क्या होता है, ये होता है 2 × LB + BH + HL। अब यहाँ लिख देना, L मतलब लेंथ है, देखो यहाँ लिख देते हैं, L मतलब लेंथ है, B का मतलब क्या है, ब्रेड्थ है, और H का मतलब हाइट है बेटा, हाइट।
है ना, हाइट। चलो ये फॉर्मूला हमने जैसे ही लिख दिया, अब इसमें डाटा पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 इंटू लेंथ कितना है 8, ठीक है, ब्रेड्थ कितना है 4, प्लस का साइन देंगे, वापस से ब्रेड्थ 4 है और हाइट भी 4 है, वापस से हाइट 4 है और लेंथ 8 है। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, अब ये हो जाएगा 32 64 और 16, 82 मल्टीप्लाई विथ 80, ये हमारा हो जाएगा 160। अब देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है। जब कभी भी टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, एरिया होगा तो यूनिट क्या होगा, क्यूब होगा या स्क्वायर होगा। देखते कौन कौन इसका रिप्लाई करता है, कौन कौन रिप्लाई करता है। इसका यूनिट क्या होगा, क्यूब होगा या फिर स्क्वायर होगा, जल्दी से बोलिए। यहाँ ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं यहाँ गलती क्या करते हैं, फटाफट रिप्लाई करिए। कौन कौन रिप्लाई कर रहा है, हमारा आदर्श स्क्वायर बोल रहा है हमारा एमएस बोल रहा है कि हमें तो नहीं लगता है कि हम वो फार्मूला भूल जाए। बिल्कुल बच्चे, हमने जो समझाया है बेटा, कभी भी फार्मूला भूल नहीं सकते हो। अगर 2-3 बार वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लो एक बार, तो पक्का नहीं भूलोगे। स्क्वायर होगा, बिल्कुल स्क्वायर होगा। कहीं पे हमने क्यूब देखा था, हाँ हमारा एमएस लिखा था, चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर होगा। एरिया है ना, वॉल्यूम नहीं है, स्क्वायर याद रखना। सेंटीमीटर में दिया गया है ना यूनिट, तो स्क्वायर सेंटीमीटर इसका यूनिट हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, 5 काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5। ओके डन। तो बेटा सुनो मेरी बात, हाँ बहुत मेहनत लगता है इसे पढ़ाने में, हाँ इसको अच्छे से पढ़ो। आशा करते हैं आप सबका जीवन अच्छा हो, हाँ अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। और इसके बाद जो है आदर्श अभी तुरंत हमें फ़ोन करो, थोड़ा बात करना है 2 मिनट, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए बात करना, अभी तुरंत फ़ोन करना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय।